नमस्कार छात्रों। कक्षा 10वीं के सभी छात्रों का मैं आपका हिंदी विषय शिक्षक श्री खांदोड़े DS हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम देखने वाले हैं पाठ क्रमांक 6 गिरिधर नागर। इसकी रचयिता है संत मीराबाई। संत मीराबाई कृष्ण भक्त कवयित्री के नाम से मशहूर है। इन्होंने अपना सर्वस्व कृष्ण के प्रति समर्पित किया था। यहाँ पर जो पद दिए गए हैं वह भी उन्होंने अपने आप को संपूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित करते हुए ये पद लिखे हैं। तो उसी की जानकारी आज हम इस पाठ के अंतर्गत लेने वाले हैं, जिसका नाम है गिरिधर नागर। गिरिधर ये भगवान श्री कृष्ण का ही नाम है। गिरि को धारण करने वाला, गिरि यानी पर्वत, उस गिरि पर्वत को जिसने धारण किया था वह भगवान कृष्ण, तो ये उन्हीं का नाम है गिरिधर। तो यहाँ पर संत मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन होकर क्या कहती है, यही हम इस पद्य रचना के अंतर्गत देखने वाले हैं। क्या कहती है संत मीरा, देखिए। मीराबाई कहती है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब यहाँ पर मीरा कहती है कि गिरि को धारण करने वाले, गायों के पालक कृष्ण के सिवा मेरा और कोई नहीं है। जिनके मस्तक का मोर का मुकुट शोभित है वे ही मेरे पति है। सोई, सोई का अर्थ है वही, जाके मतलब जिसके। तो यहाँ पर मीरा कहती है कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो यहाँ पर कृष्ण के दो नाम आए हैं, एक है गिरिधर और दूसरा है गोपाल। गोपाल मतलब गायों को पालने वाला। भगवान कृष्ण बचपन में गायों को पालते थे, इसलिए ये भी उनका ही नाम है। तो यहाँ पर मीरा कहती है कि मेरे सिर्फ एकमात्र है और वह है गिरिधर गोपाल। इनके सिवा मेरा और कोई भी नहीं है। जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरे पति है। उनको छोड़कर मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। आगे मीराबाई कहती है कि छाड़ी दई कुल की कानी, कहाँ करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अब छाड़ी इसका मतलब है छोड़ देना। मीरा कहती है कि मैंने अब कुल की कानी, कानी यानी मर्यादा, मैंने अपने वंश की, अपने घराने की सभी मर्यादाएं छोड़ दी है, त्याग दी है। अब कोई कुछ भी करे मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है, कि मैंने अब सारी मान मर्यादा वगैरह जो है वह छोड़ दी है। चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, संतों के साथ बैठ बैठकर मैंने लोक लाज भी त्याग दी है। अब मेरा एकमात्र लक्ष्य है और वह है कृष्ण भक्ति। संतन ढिग बैठी बैठी यानी संतों के साथ बैठ बैठकर, उनके साथ रह रहकर मैंने लोक लाज खोई है, मतलब लोक लज्जा शर्म वगैरह जो है सब कुछ छोड़ दी है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल है हुई। यहाँ पर मीरा कहती है कि मैंने अपने प्रेम रूपी बेल को अपने अश्रु रूपी जल से सींच सींच कर बड़ा किया है। अब तो यह प्रेम बेल फैल गई है और इसमें आनंद रूपी फल लगने लगा है। यानी प्रेम की बेला को अपने आंसुओं से सींच कर मीरा ने बड़ा किया है, और उस कारण अब ये प्रेम बेल भी बड़ी हो गई है, फैल गई है, और आनंद रूपी फल, कृष्ण रूपी प्रेम के फल उस पर आए हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। अब यहाँ पर मीरा कहती है कि मैंने दूध जमाने के पात्र में जमे दही को मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया और उसमें से कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन को निकाल लिया है और शेष छाछ रूपी निस्सार जगत को छोड़ दिया है। अब यहाँ पर मीरा कहती है कि जिस प्रकार दही से मक्खन बनाया जाता है और मक्खन निकालने पर जो छाछ बचा रहता है वह एक तरह से निरुपयोगी बन जाता है,
उस प्रकार मीरा कहती है कि मैंने भी अपने जीवन में कृष्ण की निस्सीम भक्ति करके कृष्ण रूपी जो मक्खन है वह हासिल किया है, और बचा हुआ जो जगत है वह छाछ की तरह है, यानी मीरा की दृष्टि से निरुपयोगी है, और इसलिए उस जगत को उसने छोड़ दिया है। आगे मीरा कहती है कि भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल, गिरिधर तारो अब मोही। मीरा कहती है कि मैं जब कृष्ण भक्तों को देखती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, परंतु संसार का व्यवहार जब मैं देखती हूँ तो मुझे दुख होता है और मैं रो पड़ती हूँ। इसलिए वह कहती है कि हे गिरधर लाल, हे भगवान श्री कृष्ण, मेरा तो मात्र आपकी दासी है, उसे इस संसार रूपी भवसागर से तुम ही पार लगाओ। उसका आधार और कोई नहीं है, मात्र एक ही है, और वह है भगवान श्री कृष्ण। तो इस पहले पद के अंतर्गत मीरा ने अपने आप को पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित किया है। कृष्ण को वह अपना पति मानती थी, इसलिए तो उसने कहा है कि मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उसका एक ही पति है जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, उसे छोड़कर वह किसी को कुछ भी नहीं मानती। संतों के साथ रहकर उसने लोक लज्जा का भय भी अब तोड़ दिया है। वो मंदिरों में, मठों में संतों के साथ ही रहती है। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इसके बारे में उसे कुछ लेना देना नहीं है। वह कहती है कि अपने आंसुओं को बहाकर उसने प्रेम रूपी बेला जो लगाई थी वह अब बड़ी हो गई है, और कृष्ण के प्रेम रूपी फल उसे आए हैं। दूध की तरह, दूध की मथनियों की तरह उसने अब मक्खन रूपी जो कृष्ण है उनको हासिल किया है, और छाछ रूपी निस्सार जगत को छोड़ दिया है। कृष्ण भक्तों को जब वह देखती है तो उससे खुशी होती है, और जो कृष्ण भक्ति नहीं करते ऐसे जग को वह जब देखती है तो उन्हें दुख होता है, रोना आता है, और इसलिए अंत में अपने आप को कृष्ण को समर्पित करते हुए वह कहती है कि मेरे तो सिर्फ गिरिधर नागर है, अब आप ही इस भवसागर से मुझे तारो। आगे दूसरे पद में मीरा क्या कहती है, देखिए। हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी चेरी। मीरा कहती है कि हे हरि, आपके बिना मेरा कौन है, अर्थात आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई ठाव ठिकाना ही नहीं है। आप ही मेरा पालन करने वाले हैं, और मैं आपकी दासी हूँ। रावरी चेरी, इसका मतलब मैं आपकी ही दासी हूँ। बिना करताल तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी चेरी, मैं तुम्हारी दासी ही हूँ, और तुम ही मेरे प्रतिपाल यानी पालन पोषण करने वाले हो। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। आरती मतलब आसक्ति। तो यहाँ पर मीराबाई कहती है कि मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम जपती रहती हूँ। बार बार मैं तुम्हारा ही नाम जपती रहती हूँ, मैं बार बार आपको ही पुकारती हूँ, क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की तीव्र लालसा है, इच्छा है। यह संसार विभिन्न प्रकार के दोषों और विकारों से भरा हुआ सागर है, जिसके बीच में मैं घिर गई हूँ। इस संसार रूपी सागर में मेरी नाव अब टूट गई है। इसलिए वह कहती है कि यह संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। तो यहाँ पर मीरा कहती है कि इस संसार रूपी भव सागर में मेरी नाव जो है वह टूट गई है, इधर उधर वह जा रही है। तो इस भव सागर से अगर पार करना है तो आप ही यहाँ पर आओ, मेरी नाव का पाल बांधो और मुझे किनारे तक ले जाओ, मतलब इस भव सागर से पार कराओ। बिरहनी पीव की बाट जवे, राखलियो नेरी, दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। मीरा कहती है कि हे प्रभु, आप शीघ्र इस नाव का पाल बांधिए, अन्यथा यह जीवन नौका इस संसार सागर में डूब जाएगी। हे प्रियतम, मैं एक विरहनी की तरह आपकी बाट जोह रही हूँ, आपका इंतज़ार कर रही हूँ, आपके आगमन की प्रतीक्षा करती रहती है। आपकी यह दासी मीरा सदा आपके नाम का स्मरण करती रहती है और आपकी शरण में आई है। कि मैं शरण हूँ तेरी, मतलब मैं तुम्हारे शरण में आई हूँ। तो यहाँ पर एक विरहिणी की
तरह। यहाँ मीरा जो है भगवान कृष्ण की राह देख रही है, इंतज़ार कर रही है। वो कहती कि मैं तुम्हारी ही दासी हूँ, तुम्हारे शरण में मैं आई हूँ, इसलिए जल्द से जल्द मुझे दर्शन दो। अंतिम पद में मीरा क्या कहती है देखिए, फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, बिन करताल पखवाज बाजे, अनहद की झनकार रे। मीरा कहती है, अपने मन से कहती है कि हे मेरे मन, फागुन मास में होली खेलने का समय अति अल्प होता है, मतलब बहुत कम होता है। फागुन के दिन चार होली खेल मना रहे, अपने मन को वह समझाती है कि अगर फागुन महीने में होली का सन उत्सव आता है, लेकिन वो उसके 4 दिन यानी बहुत कम समय के लिए वो होता है, अतः तू जी भरकर होली खेल ले। अब इसका मतलब है कि हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मानव जीवन जो है वह अस्थायी है, इसलिए भगवान कृष्ण से पूर्ण रूप से प्रेम कर ले। कब ये दुनिया छोड़कर हमें जाना पड़ेगा ये पता भी नहीं, हमारे पास समय बहुत कम है। जिस प्रकार होली का सन उत्सव 2-4 दिनों का होता है, उसी प्रकार हमारा ये जीवन है। तो इसलिए जितनी ज़िंदगी हमें मिली है, इस जीवन में हमें भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए। आगे वह कहती है कि बिन सुर राग छतिसु गावे, रोम रोम रणकार रे, सिल संथोक की केसर घोली, प्रेम पीत पिचकार रे। जिस प्रकार होली के उत्सव में नाच वगैरह आदि का आयोजन किया जाता है, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो करताल पखवाज आदि बाजे बज रहे हैं और अनहद नाद का स्वर सुनाई दे रहा है, जिससे मेरा हृदय बिना स्वर और राग के अनेक रागों का आलाप करता रहता है। मतलब जिस प्रकार संगीत के वाद्य होते हैं, जिसमें बाजा होता है, वीण होती है, ढोल ताशा वगैरह, कि जिसके बजाने से संगीत की निर्मित होती है और वह स्वर हमें सुनाई देता है। लेकिन मीरा कहती है कि कृष्ण भक्ति में मैं इतनी लीन हो गई हूँ कि बिना ये कुछ संगीत के वाद्य बजाए भी अलग अलग प्रकार के राग, अलग अलग प्रकार के स्वर मुझे जैसे सुनाई देते हैं, क्योंकि मेरा रोम रोम जो है वह कृष्ण के प्रेम के रंग में डूबा रहता है। आगे वह कहती है, सील संथोक की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। वह कहती है कि मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग घोला है। मेरा प्रिय प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है। उड़ते हुए गुलाल से सारा आकाश लाल हो गया है। बरसत रंग अपार रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर। कि यहाँ पर गुलाल की वजह से पूरा अंबर, पूरा आकाश जो है वह लाल रंग का बन गया है। आगे वह कहती है, घटके पट सब खोल दिए है, लोक लाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कवल बलिहार रे। मीरा कहती है कि अब मुझे लोक लज्जा का कोई भी डर नहीं है। लोक लज्जा, शर्म वगैरह मैंने तो छोड़ ही दी है, और इसलिए मैंने हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल दिए हैं। अपने हृदय के दरवाजे मैंने खोल दिए हैं। अंत में मीरा कहती है कि मेरे स्वामी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण भगवान ही हैं। मैंने उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया है, अर्पण कर दिया है। बलिहार रे, बलिहारना मतलब निछावर करना, अर्पण करना। तो यहाँ पर मीरा कहती है कि मैंने तो कृष्ण के चरण कमलों में, कमल के समान कृष्ण के चरण हैं, और उन चरणों में मैंने अपने आप को बलिहार दिया है, मतलब निछावर कर दिया है, समर्पित कर दिया है। तो इस प्रकार प्रस्तुत पदों में अगर हम देखें तो संत मीराबाई की कृष्ण के प्रति जो भक्ति भावना है वो उजागर होती है। यहाँ पर कृष्ण की जो भक्ति है जो मीरा ने की है, वह पति के रूप में उसे मानकर, मतलब मीरा जो है वो कृष्ण को अपना एक तरह से पति मानती थी, और जिस प्रकार एक पत्नी अपना सब कुछ अपने पति पर निस्वार्थ रूप से छोड़ देती है, अर्पण कर देती है, उसी प्रकार मीरा ने निस्वार्थ भाव से अपने आप को कृष्ण को समर्पित कर दिया था। और उसी में तल्लीन होकर, कृष्ण भक्ति में तल्लीन होकर मीरा ने इन पदों की रचना की है, जिसमें उन्होंने अपने आराध्य के प्रति ये समर्पित भावना दर्शाई है। तो यहाँ पर
प्रस्तुत पदों में हमें कृष्ण के प्रति मिलन की जो उत्सुकता मीरा के मन में है, वह उत्सुकता, वह मिलन की आशा, वो प्रतीक्षा व इंतज़ार के भाव इन पदों में नज़र आते हैं। अब इसमें जो कुछ नए शब्द आए हैं उनका अर्थ मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सोई, मेरो पति सोई, सोई का अर्थ है वही, यानी मेरो पति वही, जाके मतलब जिसके, कुल यानी वंश या घराना, काणी इसका अर्थ होता है मर्यादा, ढीग यानी पास, संतों के, ढीग यानी संतों के पास, मथनिया यानी मथानी यानी दही मथने का जो बर्तन होता है जिसे हम रवि कहते हैं मराठी में, तो वह मथनी। कुन, कुन का अर्थ है कहाँ, कि हरि बिन कुन गति मेरी, ऐसा वहाँ पर कहा गया है। तो हरि बिन मेरा कुछ भी नहीं है। गति यानी आश्रय, प्रतिपाल का मतलब होता है पालन करने वाला, रावरी यानी आपकी, चेरी इसका मतलब है दासी, नाव यानी नाम, बेर बेर मतलब बार बार, आरती यानी तीव्र लालसा, बुड़त यानी डूबता है, बेरी मतलब बेड़ा या नौका, नेरी यानी पास या निकट। अंतिम जो पद है उसमें जो शब्द है पखावज यानी एक विशेष प्रकार का बाजा है, क्षतिसु यानी श्रेष्ठ या महान, संतुक यानी संतोष या समाधान, घट मतलब हृदय, पट यानी द्वार, घट के पट यानी हृदय के द्वार, कवल यानी कमल, बलिहारना यानी निछावर करना, राग यानी सुर, अंबर का मतलब है आकाश। तो इस प्रकार इसमें कुछ नए शब्द आए हैं, उसके अर्थ मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं। धन्यवाद।